नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने आपकी बातें जो हैं वो मानी और जो परीक्षा में धांधली हुई थी, गलत तरीकों से परीक्षा के प्रश्न पत्र लोगों तक पहुंच गए थे, वो समाप्त हुआ। और सरकार के द्वारा यह अनाउंस हुआ है कि यूपीपी की यह परीक्षा जो विगत 17 और 18 तारीख को हुई थी, ये आने वाले 6 महीने में कराई जाएगी। देखिए, 6 महीने में कोई अभी डेट तो तुरंत प्रस्तावित नहीं है। इसी समय चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। हो सकता है कि इस बात की का अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि जो है वो एग्जाम कराया जाएगा, या हो सकता है कि चुनाव के बाद करवाया जाए। लेकिन एक जो गलती पिछली बार आप लोगों ने करी थी, या हो सकता है ये समय रहा हो कि समय ही कम मिला, 40 से 50 दिन ही मिले थे, उसमें आपने पूरी मेहनत की थी। लेकिन इस बार तो आपको पता है ना कि आपके पास कम से कम 6 महीने हैं, या कम से कम 4 महीने तो है ही। और आपने तो अपनी तैयारी ना पढ़ते पढ़ते एक लेवल पर सेट कर ली है। 40-50 दिन आप लोगों ने खूब मेहनत करी है। अब जो भी तैयारी होगी वो उससे बेहतर होगी, मतलब जितना आप पढ़ चुके हैं उससे बेहतर तैयारी होगी। तो ये समय अगर आप यह सोचने में बिता देते हैं कि जब परीक्षा फिर से अनाउंस होगी कि अब अगले महीने पेपर है तो आप फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये गलत निर्णय होगा। अगर आपको एक मौका मिला है तो इस मौके को कहीं से भी जाने मत दीजिए। इस बार जो आपने सोच रखा था कि अपनी सीट पक्की करनी है और मेहनत करके पढ़ाई करके जो है वो नौकरी पानी है, तो इस बार आपको ये मौका मिला हुआ है और इस मौके को अच्छे तरह से भुनाइए। कहीं भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन आज से ही पढ़िए। या मैं कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो ये सही मौका है। कहा भी जाता है कि अवसर बार बार नहीं आता, और इसमें कोई बहुत खुश होने की बात नहीं है कि आप जीत गए। आप जीते हैं, इस बात की खुशी तो है, लेकिन अगर आप इस खुशी में भी एक आध हफ्ते बिता देते हैं और ये लग जाता है कि चलो जब परीक्षा आएगी तो फिर पढ़ेंगे, तो ये फिर से उसी स्थिति में आपको खड़ा कर देगा। याद करिए, जब परीक्षा 5 दिन बची थी तो हर व्यक्ति को ये लगता था ना कि 10 दिन और मिल जाता तो जान लो कि बहुत पढ़ लेते, ये करंट अफेयर्स पढ़ लेते, ये सब्जेक्ट पढ़ लेते। ऐसा लगता था कि नहीं लगता था? तो अब तो आपको समय भी मिल गया है, और अगर आप अब लापरवाही करेंगे तो फिर तो आप ही दोषी माने जाएंगे। तो पहली बात तो सभी बच्चों को ये एक नया अवसर मिला है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे टीचर्स जो है वो आपके समर्थन में थे, लगातार प्रयास किए, बड़ा सा धरना दिया गया। इन सब में उन अध्यापकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बच्चों के साथ सहयोग किया और उनके साथ खड़े रहे, और सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। मेरे बच्चे, अगर आप हम लोगों के साथ पढ़ करके, जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास भी चलाते हैं, हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी चलाते हैं, तो ऑफलाइन आपका जो सेंटर है वो कुंडा में है। तो अगर आप टीसीएस कोचिंग के साथ जुड़ करके पढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं जो री एग्जाम आपका होने वाला है, तो इसके लिए एक बैच हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। और वो बैच जो है वो 4 से 5 महीनों के लिए रखेंगे। मतलब ये मान के चलिए कि 4 मंथ्स में हम लोग चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो बैच है ना, ये जो बैच है, इस बैच को कुछ इस तरह से रखा जाएगा। एक तो हम लोग टारगेट बैच रखेंगे। टारगेट बैच का मतलब है कि हम यहाँ पर ज्यादा फोकस उन बच्चों पर करेंगे जिन्होंने अपना सिलेबस एक आध बार पढ़ लिया है, और एक बार पढ़ लिया है उसके बाद उनको कैसा चाहिए, उनको रिवीजन कैसे कराना है, ठीक है, और उस रिवीजन के साथ उनको टेस्ट का क्या पैटर्न रखना है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस आपको पॉलिश करने पर होगा, कमियों को दूर करने पर होगा। तो एक तो बैच आपके पास यह मिलेगा कि जहां पर हम आप पढ़ चुके हैं, और पढ़ने के बाद क्या क्या कमियां हैं जिन्हें दूर करनी है उन पर बात करने के लिए ये आपको एक बैच मिलेगा। एक बैच आपको मिलेगा फाउंडेशन बैच, ठीक है। फाउंडेशन बैच उन बच्चों के लिए है जो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी अपनी परीक्षा की तैयारी को उस लेवल पर नहीं पहुंचाया है जहां पर उन्हें केवल और केवल रिवीजन पर फोकस करना पड़े। तो ये फाउंडेशन बैच भी आपके लिए है। तो ये दोनों बैच आपके लिए हैं। आप इस टारगेट बैच को चाहे तो प्रैक्टिस बैच का भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस बैच भी आप समझ सकते हैं, और ये फाउंडेशन बैच है। दोनों में परीक्षा ओरिएंटेड ही चीजें चलेंगी, बट दोनों में
पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं तो दोबारा हम आपको उसी लेवल पर चीजों को पढ़ाएं तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो इसलिए इस तरह के 2 बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक टारगेट बैच है, एक फाउंडेशन बैच है। इसके साथ ही साथ बच्चे एक जो जरूरी चीज है आपको समझना होगा कि जैसे टेस्ट कोचिंग हमेशा ही कराती रही है, तो वैसे ही आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज भी कोचिंग में उपलब्ध है। तो आप जो है टेस्ट सीरीज को ही केवल अगर ज्वाइन करना चाहते हो, या टेस्ट सीरीज के साथ प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हो, या आप टेस्ट सीरीज और फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये टेस्ट सीरीज जो होगी ये एक तो वीकली होगी, ठीक है, मतलब ऑन सैटरडे, और एक अगर आप टेस्ट सीरीज पूरी ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको हर दूसरे दिन जो है वो टेस्ट होगा, जैसे हम लोगों ने पिछली परीक्षा में करवाया था। तो इस बार ज्यादा टेस्ट होंगे, हर दूसरे दिन एक टेस्ट रखा जाएगा, ठीक है, और लगातार एक बार टॉपिक वाइज होगा, फिर फुल टेस्ट होगा, फिर टॉपिक वाइज चारों सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक होंगे, फिर एक फुल टेस्ट होगा। तो इस तरह से कोचिंग ने प्लान कर रखा है कि अगर बच्चे चाहे तो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहे तो वो टेस्ट सीरीज के साथ रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो वो टेस्ट सीरीज के साथ फाउंडेशन बैच पूरा का पूरा पढ़ाई करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, अभी से चीजों को सचेत हो जाना और अभी से तैयारी कर देना, ये आपके आने वाली परीक्षा के लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब आपके लिए ये 3 बैच जो अवेलेबल है हमने बता दिए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा होता है फीस का, तो यह भी बात हम आपसे चर्चा कर देते हैं कि जो फीस का मुद्दा है वो आपके ऊपर बर्डन ना बने, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं इस 40 दिन पढ़ा है और पढ़ करके आपने तैयारी किया हुआ था, तो आपके लिए फीस बर्डन ना पड़े, तो इसके लिए भी जो है कोचिंग ने सोच रखा है। पहली बात कि जो हमारे यहाँ ओल्ड स्टूडेंट हैं, मतलब कि कोचिंग में कभी भी पढ़े हैं या यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, इनको पहले ही हम लोग फीस में कम रखते हैं। जैसे मानिए अगर जितनी भी फीस होती है उससे 1,000-1,500 लगभग कम फीस ही ओल्ड स्टूडेंट की रहती है, तो उस फीस पर भी जो है आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा, ठीक है, आप एडमिशन लेंगे तो। और उसके बाद जितने भी नए स्टूडेंट आते हैं, न्यू स्टूडेंट आते हैं, जो कोचिंग के मेंबर कभी भी नहीं रहे हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट के लिए भी जो टोटल फीस है उस पर 20% का डिस्काउंट आपके लिए है। ये जो बैच है आप देख ही रहे हैं 1 मार्च से अनाउंस हो रहा है, ठीक है, तो इसमें एडमिशन जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितना जल्दी आप एडमिशन ले लेंगे एक बैच कंप्लीट होने के पहले, तो आपको ये दोनों सुविधाएं जो है वो बेहतर तरीके से मिल जाएंगी। इसके बाद जो दूसरा बैच बनेगा उसके लिए जो भी हम लोग की रणनीति रहेगी हम आपको अनाउंस कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। तो ये बैच है। टेस्ट सीरीज का भी फीस बहुत नॉर्मल है। टेस्ट सीरीज तो हम लोग मान लीजिए लगभग फ्री ही कराते हैं, ठीक है, तो जो फ्री टेस्ट है उसकी भी जानकारी आप नीचे दिए गए जो नंबर है उस पर फोन करके पूछ सकते हैं। जो पेड टेस्ट सीरीज है ना उसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज तो निश्चित तौर पर आपको ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप सीरियस हैं पेपर को लेकर के, तो चेक करना बहुत जरूरी है कि कितनी तैयारी हमारी हो गई है, और उसके बाद जो उसका सोल्यूशन मिलता है ना वो बड़े काम का होता है। अगर आप 150 क्वेश्चन मान लीजिए पढ़ लेते हैं, तो 150 क्वेश्चन के जब आप उत्तर चेक कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो सारे प्रश्न अगर कभी रिपीट होंगे तो आपको वो याद रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपनी तैयारी को जांचने का और परीक्षा उपयोगी चीजों को याद करने का। तो मैं तो कहूंगा कि आप टेस्ट सीरीज के बारे में भी सोच लें। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो हमारे फाउंडेशन बैच के बारे में भी सोच सकते हैं, और अगर आपने पढ़ लिया है एक आध बार तो आप हमारे रिवीजन बैच में आ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उन पर बात कर लीजिए ऑफिस में, ठीक है, और आप आकर के डेमो क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। डेमो क्लास लेकर के इस बात की जांच कर सकते हैं कि आपको क्लास करना है या नहीं करना, ठीक है। तो ये सही अवसर है। कहा भी जाता है अपॉर्चुनिटी नोक्स द डोर बट वंस। तो बहुत जरूरी है कि सही उपयोग हो समय का जो आपको मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको 6 महीने मिला है, लेकिन वो फिर बाद में इसी बात पे रोएंगे कि अगर 10 दिन और मिल जाता तो फिर हम अच्छा कर लेते, ठीक है। पिछली बार 40 to 45 डेज में आप परेशान थे, इस बार अच्छा समय है। घर मत बैठिए, सबसे जरूरी बात घर मत बैठिए, गाइडेंस में रहिए किसी ना किसी के, और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते रहिए। अगर आप लगातार प्रॉपर तरीके से एक किसी अच्छे मार्गदर्शन में पढ़ रहे होते हैं तो हर दिन इंप्रूवमेंट हो रहा होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना बच्चे। जब कभी शाम को आप सोने जा रहे हो
और आप ये सोचें कि क्या आज दिन भर में हमने कुछ ऐसा किया है जिससे हम परीक्षा की तरफ थोड़ा बहुत बढ़े हैं। अगर आपको जवाब में उत्तर आ जाए यस, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपका मन ये कहे कि नहीं, आज तो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो तुरंत उठिए, भले ही थोड़ा सा पढ़ करके सोइए, लेकिन आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे ही सही, लेकिन बढ़ते रहना ही सफलता है। ये सोचें कि एक दिन में चमत्कार होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है, और समय मिले और उसका सदुपयोग ना हो, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। चलिए, आप सभी को आप बधाई आपके संघर्ष के लिए, आपने जीत प्राप्त करी और आपको ये जो अवसर मिला है इस अवसर को आप भुनाइए। ठीक है, हम लोगों से जितनी मदद हो सकेगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, टीसीएस कोचिंग आपके लिए करती रहेगी, हम लोग उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं 1 मार्च से इस वाले बैच में। ठीक है, आप भी इस मैसेज को अन्य लोगों को भी पहुंचा सकते हैं कि बैच स्टार्ट हो रहा है ना। अगर उन्हें एडमिशन लेना है तो वो हम लोग के साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।